श्री गणेशाय नमः। अथ मंगलाचरणम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जो सर्वदा ही श्री के गुणग्राम जी पवित्र वन में विहार करने वाले अत्यंत शुद्ध, निर्मल और विज्ञानमय है। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्णनारायण झा, सहायक प्रोफेसर साहित्य, जीठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण, कक्षा यानी वर्ग शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड अष्टम पद। निर्धारित पुस्तक का नाम महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य के चतुर्दश सर्ग यानी 14वां सर्ग, जो विश्वविद्यालय द्वारा 60 अंक की निर्धारित की गई है। इस पुस्तक से पद व्याख्या 20 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। श्लोक का अर्थ, हिंदी अनुवाद 10 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। शीर्षक, आज का शीर्षक है रघुवंश महाकाव्य चतुर्दश सर्ग पद एवं अनुवाद व्याख्या। पूर्व पाठ में महाकाव्य के चतुर्दश सर्ग के पद व्याख्या एवं हिंदी अनुवाद की जानकारी प्राप्त किए थे। आज पुनः श्लोक संख्या 55 से पद व्याख्या एवं हिंदी अनुवाद की जानकारी प्राप्त करेंगे। आज करीब पद व्याख्या एवं हिंदी अनुवाद व्याख्या समाप्त हो जाएंगे। तो महाकवि कालिदास रचित रघुवंश के चतुर्सर्ग में पद की व्याख्या एवं अर्थ भावार्थ की जानकारी प्राप्त करेंगे। गंगा जी के तट पर पहुंचकर सारथी ने घोड़ों की रास खींच ली। सतप्रतिज्ञ लक्ष्मण ने सीता को रेती पर उतार दिया। केवट द्वारा लाई गई नाव पर चढ़कर सीता के साथ गंगा जी के पार के साथ अपनी उस प्रतिज्ञा से भी पार हो गए, जो उन्होंने सीता को गंगा पार छोड़ने के लिए राम से कही थी। अथ व्यवस्थापित वाव कथम चित्त सौरमित्र अंतर्गत वाष्पकंठः औतपादिकं मेघः इवासं वर्षः महीपते शासनमुद्यगारः। व्याख्यायाः अयं पदः अयं श्लोकः महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्यस्य चतुर्दश सर्गात् उद्धितो अस्ति। अस्मिन् श्लोकस्य उपमालङ्कारः वर्तते। अतः कश्चित् व्यवस्थिता पिता
प्रकृतमापादिता वाक्येन सह अन्तर्गतवाष्पः कण्ठो यस्य सः कण्ठस्मितस्मिता श्रुतिवार्थः सौमित्रमहीपते शासनं मेघः उत्पातेः भावमौदपतिकं दर्शं वर्षं शिलावर्षमेवाः उज्जगो गारो दूरी वान दारुणः वेति वाच्यं वादुग्धारितुत्वम। कहने का अर्थ है, गंगा जी के तट पर पहुंचकर साथी ने घोड़ों की रास खींच ली। सत्यप्रतिज्ञा लक्ष्मण ने सीता को रेती पर उतार दिया। केवट द्वारा लाई हुई नाव पर चढ़कर सीता के साथ गंगा जी के पार के साथ अपनी उस प्रतिज्ञा से भी पार हो गए जो उन्होंने सीता को गंगा पार छोड़ने के लिए राम ने कही थी। पार पहुंचकर लक्ष्मण ने आंसू रोकना रूंधे हुए गले से सीता जी को राम की आज्ञा इस प्रकार सुनाई, जिस प्रकार कोई भयंकर मेघ ओले बरसा रहे हो। अस्मिन यहाँ पर इस श्लोक में भयंकर मेघ वाले ओले बरसा रहा हो, उपमा अलंकार है, दर्शित होता है। जिस प्रकार लौ लगने से लता के फूल झड़ जाते हैं, जिस प्रकार लू लगने से अर्थात अधिक गर्मी लगने से लता के फूल झड़ जाते हैं और वह सूख कर पृथ्वी पर गिर पड़ती है, उसी प्रकार अपमानजनक बात को सुनकर सीता के आभूषणों भी गिर पड़े और वे अपनी माँ पृथ्वी की गोद में गिर पड़ी। उस समय पृथ्वी ने मानव युद्धा में पड़कर अपनी गोद में नहीं संभाल लिया कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एवं सदाचारी राम सीता को इस प्रकार अचानक क्यों छोड़ देंगे। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः कथम त्वां त्यजे अस्मात् पतिराद्यवित्तः इति क्षितिः संशयितेव तस्यै दधु प्रवेशं जननीं न तावतः। इस प्रकार पृथ्वी ने मानव दुविधा में पड़ जाती है, गोद में नहीं संभाल लिया कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न सदाचारी राम सीता को इस प्रकार अचानक क्यों छोड़ देंगे। सालुप्त संज्ञानो विभेद दुखम प्रत्यागतासु समस्त अप्यतापतुन्दः तस्या सुमित्रात् आत्मज्ययत्नलब्धो मोहादिभूतकष्टप्रबोधः। लुप्त संन्यासा दुखम न विधेत प्रत्यागतासु सती अंतः समतपः तस्याः सुमित्रात्मजः यत्न बोधः प्रबोधः मोहात् कष्टवरः अभूतः। लुप्त संज्ञाः न चेष्टा मूर्छिता सा दुखम न विदेत प्रत्यागता सुलब्ध संज्ञाः सत्यन्तः समतत्पतः दुखेना हृदय त्यक्तर्थः तपेः
कर्मणि लंगः कर्म कर्तृवीतः त्यज्य लब्धः प्रबोधो मोहात् कष्टतरो अभूतः दुख वेदाना संभाति भावः। अर्थात इस श्लोक का हिंदी व्याख्या है, मूर्छा आ जाने से उन्हें उस समय जो दुख नहीं हुआ, किंतु जब वे मूर्छा से जगी तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। लक्ष्मण ने जल सिंचन आदि प्रयत्न करके जो उनकी मूर्छा दूर की, वह बात में उन्हें मूर्छा से भी अधिक कष्ट देने वाली जान पड़ी। आज्ञा विलीनाद बिना अभी निराकाशनो भर्तुवपन्नः वदः किन्नु स्थूल दुःखमार्जम् दुष्कृतनम् आत्मनम् ये पुनः पुनः निंदिनः। आज्ञा लब्धवीसा सीता बीज्यमृतः स्नुष्णु विनाभिः कलुखम बीजेनेनो अधम इत्मः। सीता इतनी साध्वी थी कि निरपराध त्याग करने वाले अपने पति को उन्होंने भी भला बुरा नहीं कहा, किंतु बार बार स्थित दुख को भोगने वाली अपनी आत्मा की ही निंदा की। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने साध्वी सीता को बहुत कुछ समझा बुझा और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का मार्ग दिखाकर नम्रता पूर्वक कहा कि हे देवी, मैं पराधीन हूँ, इसलिए स्वामी की आज्ञा से मैंने आपके साथ जो यह कठोर व्यवहार किया है उसे आप क्षमा कीजिए। सीता तम उत्थाय वाक्यम जगादेहि सौम्यम ते पीतास्मिन् चिराय जीवम यद विदोजसा विष्णु स अग्रजेन भ्रातः त्वम् इत्यरः परमानः असि। सीता तम लक्ष्मण मुत्थाय वाक्यम जगाद किमीति हे सौम्यम साधो ते पीतास्मिन् चिराय चिरं जीवः यस्मात् विदुलचन्द्रेन्द्र विष्णुरूपेन्द्र इव अग्रजेन ज्येष्ठेन भ्रात्रा त्वमित्थं परवान्यपतन्तो असि। सीताजी लक्ष्मण को उठाकर बोली, हे वत्सः, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम अधिक दिन तक जियो, क्योंकि जिस प्रकार इंद्र के छोटे भाई विष्णु अपने बड़े भाई इंद्र की आज्ञा सदा मानते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानने वाले हो। स्वसूदनं सर्व मनुक्रमेण विद्यापथा प्रार्थम मत प्रमाणः प्रजानिषेकं मयि वर्तमानं सुदूरनुध्यायात् चेतसि। सर्वस्वसूरजननम् अनुकर्मेण प्रापितः प्रमाणः सन्नः विज्ञायमपि वर्तमानः सुनोः प्रजानिषेकं चेतसा अनुध्यायत् इति। सर्वं
स्वसूरजन्मनुकर्मेण त्रातिपित मत प्रमाणम सना मत प्रमाणम मुक्ते तीर्थः विज्ञापयः किमति निषिध्यति इति निषेखः मयि वर्तमानो शृणोतु स्वसुरपुत्रस्य प्रजानिषेधकं गर्वः चेता अनुध्यावतः। अर्थात इस श्लोक का भावार्थ यह है कि तुम जाकर सभी सासों से यथा योग मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरे गर्भ में आपके पुत्र का तेज है, इसलिए आप लोग हृदय से उसका कुशल मनाते रहिएगा। वाचं असत्त्वं महच्चिन्नाकं राज्यावह्यो विशुद्धमपि यत् संकथं मां लोकाद्वादश्रवन्नदासो सुतस्य किं तत् सदृश्यं कुलस्य। अर्थात स्वराज्याः त्वया वर्धना आत्मचरणामेति कृत्वा अस्य अल्पेः पत्नीः लोपः समीपे विभक्ते अव्ययीभावः समीप्यार्थे विवाह अव्ययीभावे यत् प्रभृतिभूतिभ्यः इति समासान्तपत्यः समाच्छाग्रेः ब्रहि विशुद्धतामपि मां लोकाबादस्य मिथ्यावादस्य सर्वन्तद्वेहायिष्यत्यः यस्य प्रख्यातस्य कुलस्य सदृश्यम्। और राजा से जाकर तुम मेरी ओर से कहना कि आपने अपने सामने ही अग्नि में मुझे शुद्ध पाया था। इस श्लोक का अर्थ है, भावार्थ है, माता सीता लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप राजा श्री रामचंद्र के पास जाकर तुम मेरी ओर से कहना कि आपने अपने सामने ही अग्नि से मुझे शुद्ध पाया था। इस समय लोका अपवाद के भाई को आपने मुझे छोड़ दिया है। क्या यह उस विख्यात कुल के लिए उचित है जिसमें आपने जन्म लिया है? ये आपके वंश परंपरागत का कुल का उचित है, उचित नहीं है जिसमें आपने जन्म लिया है, जिस कुल में आपने जन्म लिया है। कल्याण बुद्धिरथवा तमायं न कामचारो मभिसंधनीयः ममेव जन्मान्तरं पातकानां विपातकप्रपद्यः। अथवा कल्याण बुद्धे तव मयि अयम न कामचारः किंतु ममर्गे जन्मजात पातनाकम विषय विवाक विमुक्तम अस्ति। अथवा कल्याण बुद्धे सुधीयस्ते वह कर्तुः मयि
विषेयं त्यागो न कामाचारः इच्छायाः कर्णं न संकनीय कामाचार संकापि न क्रियते इत्यर्थः किंतु ममयं जन्मान्तरपातनां प्रहिषो विपाच्य इति विपाकः फलं सह एव विस्फुर्य शनि निषोधः। अथवा आप तो आपकी भलाई करने वाले हैं, आप अपने मन से मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, सब मेरे पूर्व जन्म के पापों का ही फल है जो वज्रपात के समान और शीघ्र है। मुझे जान पड़ता है कि पहले आप जिस राजलक्ष्मी को त्याग करके मेरे साथ वन में चले गए थे, अब वह राजलक्ष्मी मुझसे रुष्ट हो गई है और उनसे आपके घर में प्रतिष्ठा पूर्वक रहना नहीं देखा गया। पहली बार वनवास के समय आपकी कृपा से मैंने बहुत सी ऐसी तपस्वियों को अपने यहाँ आश्रय दिया था जिसके पातियों को राक्षसों ने सता रहा था। अब आप ही बताइए कि आपके रहते हुए मैं किस मुंह से उन्हीं आश्रित होकर रहूँगा। यदि मेरे घर में आया हुआ बालक हुआ तेज बाधक नहीं होता जिसकी रक्षा करना आवश्यक है, तो मैं आपसे सदा के लिए विलुप्त अपने अभागे प्राणों को छोड़ देता। साहं तपः सूर्यने दिष्टिरो सर्व प्रसूतेश्चरितुं यतिष्यते भूतो यदा मे जनान्तरे अपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः। अर्थात वह मैं पुत्र को जाने के बाद सूर्य में दृष्टि लगाकर ऐसा तपस्या करने का प्रयत्न करूंगी जिससे अगले जन्म में भी आप ही मेरे पति और आपसे मेरा वियोग न पाए। निपस्य वर्णा श्रमपालम यत्सह एव भूधर्मो मनुजापनीतः निर्वासिताप्ये परमत अश्वत्थयाहं तपस्विना समानपेक्षणीयः। भगवान मनु ने वन आश्रम की रक्षा करना, राजाओं का धर्म बतलाना, इसलिए घर से बाहर निकाल देने पर यह समझ मेरी हाल करते रहिए ताकि मैं आपकी प्रजा तपस्वी से अर्थात तपस्वी समझ कर ही मेरा रक्षा कीजिएगा हे राम। यह सुनकर लक्ष्मण बोले, अच्छा मैं सब कह दूंगा। यह कहकर वे ज्यों ही आँखों में ओझल हो गए त्यों ही विपद के हार से व्याकुल होकर सीता कुकरी के समान फुक्का मारकर रोने लगी। सीता का रोना सुनकर मोरों ने नाचना बंद कर दिया। वृक्ष पुष्पों के आंसू गिराने लगे और हिरण्यों के मुंह से भरी घास का और गिरा दिया। इस प्रकार सीता जी के दुख से दुखी होकर सारा जंगल रोने लगा।
इस महाकृपालु ऋषि का शोक व्याध के द्वारा मारे गए क्रौंच पक्षी को देखकर वाल्मीकि जी अश्लोक बनकर लिख पड़ा था। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शासति समा यत क्रौंच मिथुना देख मग्धि काममोहितम्। यह रामायण की प्रथम है जब वाल्मीकि जी गंगा के तट पर जो क्रौंच की पक्षी को आपस में प्रेम वार्तालाप करते समय एक व्याधा ने तीर से उनको मार दिया, तो वे क्रौंच देखने लगे, रोने लगे। वाल्मीकि जी देखते हैं गंगा के तट पर तीर पर उनके मुंह से एक अनावश्यक अचानक श्लोक निकलता है। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शासति समा यत क्रौंच मिथुना देख मग्धि काममोहितम्। हे निषाद, तू चिरकाल तक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि तूने निरपराध इस क्रौंच को पक्षी को मारा है। उन्हें देखकर सीता जी ने रोना बंद कर दिया और नेत्र के आवरण आंसू को पोंछकर मुनियों को प्रणाम किया। उन मुनि का नाम वाल्मीकि। उन्हें देखकर सीता जी ने रोना बंद कर दिए और नेत्र के आवरण आंसू को पोंछकर मुनि को प्रणाम किया। ऋषि के गर्भ के चिन्ह देखकर उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर कहा। जाने विशिष्टां प्रणिधना तपस्त्वां मिथ्यापवादम् अपवादसुतिभीतेरमत्रा तन्माव्यथितः विषयान्तरस्थं प्राप्तासि वैदेही निकेतकम्। अर्थात त्वां मिथ्यापवाद वचुभितेन भद्रः विशिष्टानां प्राणिधारणतः जाने। हे वैदेही, हे सीते, विषयांतरलभ्यं वितुः निकेतं प्राप्त असि ततः मां व्याधिष्ठ। हे बेटी, मैंने योग बल से सब जान लिया है। वाल्मीकि जी कहते हैं सीते से, हे बेटी, योग बल से मैंने जान लिया है कि तुम्हारे पति ने झूठी लोक निंदा के भय से तुम्हें त्याग दिया है। हे जनक कुमारी, यहाँ भी तुम दूर देश में स्थित अपने पिता के ही घर समझो और शोक करना छोड़ दो और मेरे आश्रम में रहो। ये रघुवंश महाकाव्य चतुर्दश के सर के मैंने 73वां श्लोक तक आज मैंने संपन्न कर रहा हूँ। पुनः मैं कल रघुवंश महाकाव्य के चतुस्सर्ग का 74वां श्लोक से मैं संपन्न करूँगा। इस चतुर्दश सर्ग में
87 श्लोक है, कुछ श्लोक रह गया है। पुनः मैं कल 87 श्लोक तक संपन्न करूँगा और इति समाप्तम संपूर्णम।